सदगुरु कबीर साहब की साखी है। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संबल कियो न जाए। जिन जिन संबल ना कियो यानी जो जो लोग संबल यानी रास्ते का खर्च नहीं लिया, जिन जिन संबल न कियो और असपुर पाटन पाए। पुर कहते हैं छोटे गांव को, पाटन कहते हैं बाजार को। तो जब भी किसी को कहीं जाना होता है तो पहले से रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा कर रख लेते हैं। तो वस्तुएं या तो गांव में या बाजार में मिलती हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि ये मानव शरीर रूपी गांव और सत्संग रूपी बाजार, इसमें जिसने सदाचरण का संबल नहीं सहारा नहीं लिया, फिर झाल परे दिन आठवे संबल कियो न जाए। तो फिर झाल परेनी शाम हो जाए, यानी कहने का भाव कि बुढ़ापा आ जाने पर संबल नहीं हो पाएगा। झाल परे दिन आठवे यानी दिन डूबने अर्थात ये शरीर मरणासन यानी मरने की स्थिति में जब पहुंच जाए तब फिर कुछ करते धरते नहीं बनेगा। तो सदगुरु कबीर साहब इस साखी में हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये उत्तम मानव जीवन पा करके जिसने भी सदाचरण का संबल नहीं इकट्ठा किया, वह फिर बुढ़ापे में यानी मरते समय फिर कुछ करते धरते नहीं बनेगा। तो हम लोग समझते हैं कि मकान, दुकान, खेती, व्यापार, पैसा, रुपया यही संबल है। ये तो शरीर के लिए धन है और आत्मा के लिए तो सद्गुण ही हमारा धन है, सदाचरण ही हमारा धन है, मन की निर्मलता ही हमारा धन है। तो धन की भी आवश्यकता है। किसी ने बढ़िया कहा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नज़र टिक सकती नहीं, है दोनों की ज़रूरत, एक पहिए से गाड़ी चल सकती नहीं। तो ये गेहूं है भौतिकता का प्रमाण और गुलाब फूल है आध्यात्मिकता। तो हमें अध्यात्म यानी आत्मा के लिए भजन करना चाहिए। और ये
धन तो शरीर के निर्वाह के लिए होता है, तो हमें ये सुनहला चांस मिला है, मानव का शरीर मिला है। लोग कहते हैं कि आत्मा का काम भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, लेकिन उनसे कहा जाए कि आप तो बूढ़े हो गए तो अपना तो कुछ करना नहीं चाहते, और दूसरे को कहते हैं कि अभी भजन का समय नहीं है, भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। और किसी ने एक कहावत है कि बचपन में ऐंठा गोईठा, जवानी में टेकुआ, कहें और बुढ़ाई दार राम भजे, बुढ़ाई दार राम भजे तो का राम ही भकुआ। कहने का मतलब कि जब बचपन में तो ऐसे खेल कूद में बिता दिया, और जवानी में टेकुआ, टेकुआ कहते हैं जो यानी टिकुली देखने में अपना समय बर्बाद कर दिए, और बुढ़ाईदार कहते हैं राम भजे। बुढ़ाईदार राम का भजन कैसे होगा? तो कहते हैं तो बुढ़ाईदार राम भजे तो का राम है भकुआ, यानी भकुआ कहनी है मूर्ख, यानी बेशहूर। तो हम सब लोगों को बढ़िया सत्संग रूपी बाजार भी मिला है, और शरीर भी ठीक ठाक है। मान लिया जाए आँख से कम दिखाई देने लगे तो हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, और कान से सुनाई न दे तो हम सुन नहीं पाएंगे। ऐसे हाथ पैर भी काम नहीं देंगे। कोई अपाहिज हो जाए, देखते हैं कि कोई लंगड़ा है, लूला है, तो उसको कितना परेशानी होती है। तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बढ़िया सब इंद्रियां ठीक ठाक हैं, और बढ़िया सत्संग रूपी बाजार भी मिला हुआ है। तो हम सब लोगों को यही इसी मानव जीवन में अपने कमाई, सद्गुणों की कमाई, मन की निर्मलता का काम कर लेना चाहिए। फिर जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। माँ के गर्भ से ही मरकर बच्चे पैदा होते हैं। कोई जवान हो के, कोई बचपने में, कोई बुढ़ापे, कोई कब शरीर छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज 22 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए, और सतगुरु श्री पूरण साहेब 32 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिए। शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य 29 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए, और स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। तो इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं कब छूट जाए। इसलिए किसी ने कहा है कि सतगुरु मिलन मानुष तन, सतगुरु मिलन मोक्षहु इच्छा होए। ये तीनों दुर्लभ है, परम पाय सुयोग न खोए। तो पहले तो
मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात सतगुरु का मिलना और ये मानुष तन का मिलना, तो हम सौभाग्यशाली हैं। हमें मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए और सतगुरु तो मिले हैं और आदमी का शरीर भी, मनुष्य का शरीर भी मिला हुआ है। तो हमें जल्द से जल्द इसी जीवन में, यानी मनुष्य जीवन में ही अपना कल्याण का काम कर लेना चाहिए। तो मैं सतगुरु कबीर साहब की साखी पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल परे दिन आठवे संबल कियो न जाए। बोलिए श्री सतगुरु देव की जय।